हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। तो आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 13 नंबर का लेसन है समययान, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ देखेंगे। तो यह लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यह फर्स्ट पार्ट है बच्चों, और बाकी के जो 2 पार्ट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समययान इस पाठ के लेखक है जाकिर अली रजनीश। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों साइड में देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आपको पेज के नीचे आपको हिंदी में शब्दार्थ दिए हैं। जब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी उस टाइम उसके मीनिंग अच्छे से आपको समझा दूंगी। ओके, तो चलिए, पाठ का नाम है समययान। समय का अर्थ होता है टाइम, यान यानी व्हीकल या मशीन। तो समययान यानी टाइम मशीन या टाइम व्हीकल। ओके, बातों बातों में इस शीर्षक से पाठ के बारे में क्या पता चलता है। शीर्षक यानी टाइटल। तो यह जो टाइटल है इसे हमें पाठ के बारे में क्या लेसन समझ में आता है क्या, तो हमें ऐसे समझ में आता है कि समययान यानी यह लेसन शायद टाइम मशीन के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में है, ऐसे समझ में आता है। ओके, क्या हम भविष्य को देख सकते हैं? क्या हम फ्यूचर को देख सकते हैं? कैन वी सी द फ्यूचर? कैसे? हाउ? गांव शहर देश विदेश की यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन क्या समय की यात्रा करना संभव है? तो विलेज सिटी में, कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाना आना यह तो सब लोग करते हैं, बट क्या समय की यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? इट इज अ पॉसिबल टू टाइम ट्रैवल। यह पाठ समय यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है। तो यह जो लेसन है यह डिपेंड है किसके ऊपर? टाइम ट्रैवल के ऊपर, उसकी कल्पना के ऊपर। ओके, प्रोफेसर यासीन समययान को लेकर इतने रोमांचित है कि स्वप्न में 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कराए। तो इसमें एक कैरेक्टर है प्रोफेसर यासीन, यह एक पात्र है। तो वह अपने सपने में यानी अपने ड्रीम में ही अपने फ्यूचर में जाके आए, फ्यूचर की जो दुनिया है उसको देख के आए। तो फ्यूचर में कहाँ गए ये? 2500 ईस्वी यानी एडी। तो उस फ्यूचर की दुनिया को वह देख के आए। कब? अपने सपने में, अपने ड्रीम में। लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, लेकिन फ्यूचर की जो वर्ल्ड थी, फ्यूचर की जो दुनिया थी, उसकी कंडीशन उन्होंने जो देखी, जो हाल देखा, वह देखे वह बहुत शायद टेंशन में आए होंगे। उन्हें देखकर, उस कंडीशन को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ यानी उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वर्तमान की जरूरत तो कुछ और ही है, कि हमारे प्रेजेंट में हमें कुछ और करके दिखाना है। वी शुड डू समथिंग एल्स फॉर आवर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में हमारे जो आने वाले वंशज हैं उनके लिए फ्यूचर अच्छा हो सके। इसीलिए हमें हमारे प्रेजेंट में कुछ और करने की जरूरत है। वी शुड डू समथिंग एल्स इन अवर प्रेजेंट, जिसके वजह से हमारे जो वंशज है उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, अच्छा हो सके। ओके, तो चलिए अभी पाठ पढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा प्रयोगशाला में एक कोने में 2 जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। कंप्यूटरीकृत, इसका मीनिंग होता है कंप्यूटर से सजी हुई, यानी जिस रूम में बहुत सारे कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटराइज रूम। हॉल नुमा यानी हॉल के लाइक, हॉल लाइक स्ट्रक्चर वाली प्रयोगशाला। प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी। उसके एक कोने में मीन्स एक कॉर्नर में 2 जोड़ी आंखें यानी 2 पेयर ऑफ आईज और लगातार यानी कंटिन्यूअसली एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। कंटिन्यूअसली 2 जोड़ी आंखें एक स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। ओके, आगे देखिए, उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोब नुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। तो वहां पे क्या था? एक सुपर कंप्यूटर था, ओके, उस रूम में। और उसके अंदर अंतर्निहित शक्ति, अंतर्निहित शक्ति का अर्थ होता है अपने अंदर की जो स्थित शक्ति होती है उसको अंतर्निहित पावर
यानी इनहेरिटेंस पावर कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर की जो शक्ति थी तो उसके बराबर यानी कंप्यूटर के साथ में और एक मशीन थी वहां पे जो ग्लोबनुमा थी। ग्लोब, ओके, ग्लोब जैसे वो गोल राउंड आकार की जो मशीन थी उसकी जांच करने में यानी उस मशीन की टेस्ट करने में वह कंप्यूटर जो था सुपर कंप्यूटर बिजी था। तो वो मशीन कैसी दिख रही थी? सतरंगी ग्लोबनुमा थी, यानी कलरफुल थी, 7 कलर की थी, जो कलरफुल थी और कंप्यूटर के पास रखी हुई थी और कंप्यूटर उस ग्लोबनुमा मशीन का टेस्ट करने में वह बिजी था, व्यस्त था। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपने गर्भ में अनंत संभावनाएं छुपाए हुए था। तो वह जो ग्लोबनुमा मशीन थी कंप्यूटर के पास वह कितनी फीट थी? 8 फीट व्यास वाली, व्यास यानी डायमीटर। तो उस मशीन का डायमीटर कितना था? 8 फीट। ओके, वह सतरंगा यानी सप्तरंग 7 कलर वाला कलरफुल था। ग्लोबनुमा यानी ग्लोब के जैसा शेप उसका ग्लोब था और अपने गर्भ में यानी अपने पेट में, ओम में, गर्भ यानी ओम, अपने पेट में अनंत संभावनाएं यानी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। उस मशीन के अंदर क्या क्या है यह सब उस मशीन में हाइड किया हुआ था। तो उसकी तह तक जाने के लिए, उन्हीं संभावना की तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। तो उस मशीन के पेट में यानी उस मशीन के ओम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होगी उसको ढूंढने में, उसकी तह तक जाने में सुपर कंप्यूटर बिजी था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आकाश की तरह शांत, आकाश यानी स्काई, शांत यानी काम। तो आकाश की तरह शांत वे 2 जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी। परिणाम यानी रिजल्ट, प्रतीक्षा यानी वेट करना। There are 2 pairs of eyes like a calm like a sky where they are waiting for the result. अबाध गति से धड़कते हृदय, अबाध गति से यानी बिना रुके, धड़कते हृदय यानी हार्ट बीटिंग। ओके, तो अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो उस टाइम देखिए हमारा हार्ट कितना जोर जोर से पंप करता है यानी बीट करता है हार्ट जोर जोर से, जिसको स्पीड भी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अबाध गति से धड़कते हृदय यानी बहुत फास्टली वह जो हार्ट था वह बीट कर रहा था और अनियंत्रित गति से, अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल, यानी अनकंट्रोल स्पीड से चलती सांसें यानी ब्रीथिंग भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ न हो सकी। यानी जो स्पीड से जो हार्ट बीट चल रही थी और अनकंट्रोल स्पीड से उनकी जो ब्रीथिंग चल रही थी वह उन लोगों की एकाग्रता को, यानी जो कॉर्नर में जो 2 पेयर आईज खड़े थे यानी 2 पर्सन खड़े थे, तो उनके जो कंसंट्रेशन था उसको तोड़ न पाया। क्या नहीं तोड़ पाया? जोर से धड़कने वाला हृदय यानी जोर से हार्ट बीट और अनियंत्रित सांसें यानी अनकंट्रोल जो जोर से चलती हुई सांसें, उनकी जो एकाग्रता थी यानी कंसंट्रेशन था उसको डिस्टर्ब ना कर पाया। ओके, आगे देखिए। देखा विजय, हम जीत गए। अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हॉल की निस्तब्धता तार तार कर दी। तो निस्तब्धता यानी खामोशी, शांति। तो नेक्स्ट मूवमेंट ही, अगले क्षण यानी नेक्स्ट मूवमेंट ही एक आवाज उस रूम में गूंजी। देखा विजय, हम जीत गए। सी विजय, वी हैव ओन। अगले ही क्षण नेक्स्ट मोमेंट प्रोफेसर यासीन की आवाज थी वह जो उस हॉल में गूंजी और उस हॉल की जो शांति थी, जो खामोशी थी, उसको तार तार कर दिया यानी भंग कर दिया, खामोशी को, शांति को तोड़ दिया। तो हॉल की निस्तब्धता तार तार कर दी, क्योंकि अभी उन्होंने स्क्रीन के ऊपर शायद उन्हें रिजल्ट मिला होगा और वह खुश हो गए और अपने एक साथी यानी उनके यहाँ पे असिस्टेंट है विजय। ओके, तो प्रोफेसर यासीन ने अपनी आवाज से उस रूम की शांति भंग कर दी। तो आगे देखिए, समय की अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली। तो ऐसे किसने कहा? प्रोफेसर ने कहा कि समय की अबाध गति पर, यह जो समय की गति है, यह जो स्पीड है समय का,
उसके ऊपर हमारे समययान ने यानी हमारे टाइम व्हीकल ने, टाइम मशीन ने विजय हासिल कर ली, यानी विक्ट्री प्राप्त कर ली हमारे टाइम व्हीकल ने। किसके ऊपर? समय की अबाध गति पर। अब हम समय की सीमा को चीरकर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अब हम समय की सीमा यानी जो टाइम का लिमिट होता है उसको तोड़कर, उसको ब्रेक कर चीरकर यानी तोड़कर ब्रेक करके हम कभी भी एनी टाइम एनीवेयर वी कैन गो वेरी इजीली यानी बहुत आसानी से वी कैन गो एनीवेयर। हम इस समय की सीमा को, लिमिट को तोड़ सकते हैं और कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं। आगे देखिए, मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। तो यहाँ पे देखिए वो जो असिस्टेंट है विजय, वह कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत यानी जो बहुत सालों से, बहुत ईयर से जो हार्ड वर्क आप कर रहे थे इस मशीन के ऊपर, वह आज सफल हो गया, यानी आप आज सक्सेसफुल हो गए। आपका यह आविष्कार निसंदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपका यह आविष्कार, आविष्कार यानी इन्वेंशन, तो योर्स दिस इन्वेंशन निसंदेह यानी विदाउट एनी डाउट मानव कल्याण में यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए उपयोगी यानी यूजफुल सिद्ध हो जाएगा। तो आपका यह जो इन्वेंशन है यह ह्यूमन कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेफिनेटली इट विल यूजफुल। प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित न समझा। तो प्रोफेसर के जो असिस्टेंट था विजय, उसने अपने भावनाओं पर यानी अपने फीलिंग्स पर लगाम लगाना यानी उसको कंट्रोल करना, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सही नहीं समझा, इसलिए उसने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। देखिए आगे, धन्यवाद विजय, यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। तो यहाँ पे प्रोफेसर यासीन अपने असिस्टेंट्स को कह रहे हैं, असिस्टेंट जो था विजय उसे कह रहे हैं कि धन्यवाद, थैंक यू, पर यह मत भूलो, डोंट फॉरगेट दिस, कि यह इस महान सफलता में यानी यह जो ग्रेट सक्सेस है, महान सफलता यानी ग्रेट सक्सेस में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। मीन्स यू आर ऑल्सो इक्वल, you also give the equal contribution in this success। बराबर का योगदान यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन, ऐसे उन्होंने कहा। आगे देखिए, यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। तो यहाँ पे वह कहता है, असिस्टेंट कहता है, तो यह आपका बड़प्पन है, नहीं तो मैं क्या हूँ सर, आपने मुझे आपके बराबर का योगदान दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और आगे वो चुप हो गया और विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा, अपने आप पर ही वह हंसने लगा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। तो वन मोर टाइम यानी एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने असिस्टेंट के साथ, सहयोगी यानी असिस्टेंट के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में यानी जो नेक्स्ट ट्रैवल करना था उसके प्रिपरेशन में वह बिजी हो गए। ओके, एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से भविष्य की ओर जाती है। तो एक ऐसी ट्रैवल जो थी, एक ऐसी यात्रा जो थी जो वर्तमान से मीन्स इट फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, एक ऐसी जर्नी जो प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाती है। एक खूबसूरत कल्पना यानी एक ब्यूटीफुल फैंटेसी, कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी, यानी जो हकीकत में यानी रियलिटी में चेंज होने बदलने जा रही थी, यानी चेंज होने वाली थी, जो रियलिटी में होने वाली थी, और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। तो जुड़ने वाला था मीन्स एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर मानव के इतिहास में जुड़ने वाला था जिसमें मानवीय उपलब्धियों यानी ह्यूमन जो अचीवमेंट अभी तक हुए थे, अलग अलग टाइप के ह्यूमन ने अचीवमेंट किए थे, अलग अलग इन्वेंशन किए थे, उसमें एक और चैप्टर जुड़ने जा रहा था, एक स्वर्णीय अध्याय, स्वर्णिम यानी गोल्डन चैप्टर। ओके, अध्याय यानी चैप्टर, अध्याय यानी चैप्टर, स्वर्णिम यानी गोल्डन यानी सुनहरा जो अध्याय था, गोल्डन चैप्टर था,
यह मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में यानी ह्यूमन अचीवमेंट के इतिहास में एक और चैप्टर जुड़ने जा रहा था, एक और इन्वेंशन जुड़ने जा रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी आगे। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक ली थी। स्वनिर्मित पोशाक यानी क्या? पोशाक यानी ड्रेस, स्वनिर्मित यानी खुद से बनाई हुई यानी सेल्फ मेड। वातावरणीय परिवर्तन यानी जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसको देखकर, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक विशेष प्रकार की यानी एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस बना ली थी। ओके, अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे। तो अब प्रोफेसर यासिन ने वह पोशाक यानी वह ड्रेस पहन ली थी और वह अभी अंतरिक्ष यात्री के तरह लग रहे थे, यानी किसी एस्ट्रोनॉट की तरह लग रहे थे जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाशगंगा में प्रवेश करने वाले थे। जो किसी नवीन ग्रह यानी न्यू प्लैनेट के खोज में यानी सर्च के हेतु, सर्च के लिए अनंत आकाशगंगा में यानी इन्फिनाइट गैलेक्सी, अनंत यानी इन्फिनाइट, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, उसमें प्रवेश करने वाला हो, ऐसा अंतरिक्ष यात्री के जैसे वह लग रहे थे, ऐसे एस्ट्रोनॉट की तरह लग रहे थे जो न्यू प्लैनेट सर्च करने के लिए आकाशगंगा में यानी गैलेक्सी में एंटर करने वाले थे। अभी आगे देखिए बच्चों, उस 8 फुटे सतरंगी समययान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा उनका शरीर रोमांचित हो उठा। तो जो समययान प्रोफेसर ने बनाया था, अब पूरा पोशाक यानी ड्रेस पहनने के बाद टाइम आ गया उसमें एंटर करने का। तो उस 8 फीट के जो ऊंचे सतरंगी समययान की मशीन थी उसमें जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा यानी जैसे ही उस मशीन में उन्होंने एंटर किया उनका शरीर रोमांचित हो उठा, यानी उनका शरीर थ्रिल से भर गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने उस मशीन के अंदर एंट्री लिया उसके बाद में उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया कंप्यूटर को। आहिस्ता से यानी स्लोली, आराम से समययान धरती से 8 फीट की ऊंचाई पर उठा, यानी उन्होंने मशीन ऑन कर दी, राइट। और जो समययान था यानी जो टाइम व्हीकल थी, टाइम मशीन थी, ऑन करने के बाद में धरती से यानी लैंड से आधा फीट यानी हाफ फीट ऊंचाई पर ऊपर उठ गया, यानी लैंड को छोड़ के अभी वो मशीन ऑन होने के बाद आधा फीट ऊंची उठ गई। उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा और वो मशीन के बाहर का जो आवरण था, आवरण यानी कवर, जो बाहर का जो आवरण था वह बहुत तेजी से घूमने लगा यानी रोटेट करने लगा, स्पिन करने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफेद हुई और फिर अदृश्य हो गई। तो वहां बाहर के जो रंग बिरंगी जो पट्टियां थी यानी स्ट्राइप जो थी, बाहर के कलरफुल जो पट्टियां थी सप्तरंग वाली, वह बहुत जोर जोर से घूमने लगी, स्पिन करने लगी, रोटेट करने लगी और फिर सारे एक साथ मिलके व्हाइट कलर में बदल गई। व्हाइट कलर यानी सफेद कलर में बदल गई और फिर अदृश्य हो गई। अदृश्य हो गई यानी इनविजिबल, गायब हो गई, इनविजिबल हो गई। वो मशीन इनविजिबल हो गया पर अंदर सब कुछ स्थिर था। बट इनसाइड दैट मशीन एवरीथिंग वाज स्टेबल। स्थिर था यानी स्टेबल था, सब कुछ स्टेबल था। घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र। तो क्या घूम रहा था? सिर्फ वह जो टाइम मशीन था वह घूम रहा था। टाइम चक्र, टाइम व्हील जो था वह घूम रहा था बड़ी तेजी से, बहुत ही स्पीड में आगे की ओर जा रहा था। आगे की ओर देखो कहाँ पे, 2000 सेंचुरी, देन 2050, देन 2100, देन 2300, ऐसे आगे 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 फ्यूचर की तरफ वह समय चक्र बढ़ रहा था। उसके नंबर चेंज हो रहे थे लेकिन इनसाइड दैट मशीन
एवरीथिंग वॉज स्टेबल, सब कुछ उस मशीन के अंदर, जैसे कंप्यूटर, जो प्रोफेसर साहब खड़े थे वह सब जैसे कि वैसे ही खड़ा था, वैसे ही था, स्टेबल थे, लेकिन सिर्फ बाहर का वह समय चक्र घूम रहा था। ओके, और उनका जो टाइम था, टाइम 2000 सेंचुरी से 2050 में जा रहा था, फिर 2100 में, फिर 2300 में, ऐसे चलते आगे देखिए कहाँ तक पहुंचा। तो कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। तो कौन सी सेंचुरी में जाके थम गया? वो 2500 ईस्वी में, ईडी में वह कंप्यूटर जाकर वहां पे रुक गया। ओके, प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई, यानी प्रोफेसर ने क्या किया, अपने जो रिस्ट वॉच थी, हाथ के ऊपर जो घड़ी पहनते हैं रिस्ट वॉच, तो उस पे एक बार नजर देखा, उसमें क्या देखा, टाइम देखा। तो शाम के 5:25 40 हो गए थे। तो इवनिंग के 5 o'clock हुए थे और 25 मिनट यानी 25 मिनट्स हुए थे और 40 सेकेंड्स यह टाइम हुआ था घड़ी में, वॉच में, यानी कि मात्र 10 सेकेंड में ही, मात्र 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड में ही 19th सेंचुरी से 2500 सेंचुरी की यात्रा संपन्न हुई थी। मींस ओनली 10 सेकेंड में उन्होंने इतना टाइम ट्रेवल कर लिया था। उन्होंने 19th सेंचुरी से 2500 सेंचुरी की यात्रा उन्होंने संपन्न कर ली थी। अनायास, अनायास का मीनिंग होता है बच्चों, अनायास यानी सडनली, अचानक, सडनली ही उनके चेहरे पे एक मुस्कान की रेखाएं उभर आई, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में, इन वेरी 10 सेकेंड मीन्स बहुत कम समय है, 10 सेकेंड में उन्होंने इतनी लंबी यात्रा ट्रैवल कर ली कि वह 1900 सेंचुरी में से कहाँ पहुंच गए, वो फ्यूचर में पहुंच गए। तो इतना लंबा टाइम उन्होंने इतने इजीली क्रॉस कर लिया था, इसलिए उनके चेहरे पे क्या आ गई, एक मुस्कान की रेखाएं, यानी स्माइल की लाइनिंग्स जो होती है फेस पे, वह आ गई। उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, और उत्साह भरे कदमों से वह डोर की तरफ वॉक करने लगे, यानी टूवर्ड्स चलने लगे डोर के साइड में। ओके, तो बच्चों यह पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन है यहीं पे खत्म होता है, और सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वह देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।